कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है। इसी के परिप्रेक्ष्य हम आज आए हुए हैं ताड़ा गांव में। आने वाले आगामी पंचायत 2027 के चुनाव में, जो पंचायती राज का चुनाव है, इसके बारे में लोगों से राय जानने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले चुनाव में कोविड महामारी के बाद भी जनता ने जोर शोर से इसमें प्रतिभाग किया था और चुनाव के सफलतापूर्वक परिणाम निकले थे। लोगों ने कमान अपनी संभाली थी। ताड़ा गाँव की मिट्टी ने बहुत से ही बाहुबली और राजनीतिक पुरोधाओं को जन्म दिया है। बहुत सी प्रतिभाएं यहाँ से निकली हैं। आइए अब इस संबंध में मैं आपको कनेक्ट कराता हूँ अपने साथी संवाददाता विनय तिवारी से और हम जानते हैं लोगों के विचार। नमस्कार, मैं विनय तिवारी से, मैं ताड़ा गांव में हूँ। यहाँ कुछ ग्रामीण लोग जुटे हुए हैं और मैं पंचायत चुनाव के बारे में जो है सबकी राय लेना चाहता हूँ। और आप जी नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का अपने गाँव के प्रवेशद्वार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। पंचायत चुनाव सर पे है और पिछला चुनाव भी बीता है और संभवतः आप उसमें प्रत्याशी भी थे, तो इस बार चुनाव में क्या होगा? निश्चित रूप से देखिए, वर्तमान का जो दृश्य है, गांव के लोग ऊब चुके हैं वर्तमान नेतृत्व से और ये नेतृत्व परिवर्तन का पूरी ग्राम सभा के लोगों ने मन बना चुका है। और पिछली बार मैं कह सकते हैं कि 20 वोट से रह गया था, हारा नहीं था। मेरा ऐसा मानना कि हार कहीं नहीं है, या तो जीत है या तो सीख है। तो हम अभी युवा हैं और जितना ही सीखने का प्रयास करेंगे वो हमारे भविष्य के लिए और बेहतर होगा। तो निश्चित रूप से वर्तमान नेतृत्व का धरातल शून्य है। आप जाके गांव के नागरिक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धरातल शून्य, विकास का कोई उनके पैमाना नहीं है। कोई विकास का कार्य, सामान्य जो पुल पुलिया छोटे छोटे और जो सड़क नाली खड़ंजे के काम हैं, वो भी धरातल पे एकदम शून्य है, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो सामान्य जो गरीबों को आवास है उसमें भी दिमाग लगा के और वंचितों को आवास न देना, ज़रूरतमंदों को न देना और अपना एक अलग से एक मॉडल सेट करना जो विकास से कोसों दूर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गांव के आम लोगों ने ये परिवर्तन का मन बना लिया है और निश्चित रूप से परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि लोग अब ऊब चुके हैं। तो काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती और ये कई बार चढ़ चुकी है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, गाँव के लोगों ने मन बना लिया है वर्तमान नेतृत्व परिवर्तन निश्चित रूप से। पिछले जो पंचायत में चुनाव हुआ था उसमें जो प्रधान जी थे, कई साल से वो प्रधान है कि बहुत दिन से। तो इस गांव का विकास क्या हाल है? विकास बहुत कम है। और इस बार आप लोगों ने क्या मूड बनाया है? मूड हम लोग यही बनाया कि बदलाव हो, न कोई नया चेहरा है, न कोई नहीं हुआ है। कोई नया। तो पंचायत चुनाव पे आप क्या चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं? बदलाव हम शुरू से चाहते हैं जी। अब बदलाव ही नहीं हुई, हमारा एको काम नहीं हुआ, बाकी क्या करें। और गांव का विकास? गांव का भी विकास नहीं हुआ, हमारा एक काम नहीं हुआ। इस बार क्या चाहते हैं? बदलाव तो चाहते हैं, बाकी अब प्रभु का कृपा के ना जाए नोटिये लेके बदल जाता है। इनका जो बहुत बड़ा सत्य है बात इनका। तो पंचायत चुनाव का क्या चाहते हैं? चुनाव सर चेहरा बदली होगा, काम बदली होगा। युवा चाहते हैं आप? हाँ, चेहरा युवा रहेगा तो मजबूत काम करेगा और बुढ़ा आदमी बल क्या चलेगा खेत में? जब जवान रहेगा तभी तो चलेगा ना खेत के अंदर और काम करेगा नया विकास का। और जब वो बुढ़ा हो गया तो राम साथ त्रिपाठी है। मैं 2015 में भी चुनाव लड़ा था, विवाहित महिला सीट थी, 465 वोट पाए थे। लेकिन गांव खुद विकास नहीं करना चाहता है। पैसे पे वोट जब देंगे लोग, दूर दूर से इस बार बड़ा अच्छा हो रहा है, जो आधार कार्ड से लिंक हो रहा है कि जगह कई आदमी वोट देगा, यह बहुत अच्छा हुआ है। आने वाला भविष्य बहुत अच्छा चलेगा इसमें, क्योंकि हमारे गांव के लोग चुनाव नहीं आते हैं। ये बाहरी जो लोग रहते हैं पैसे पे आकर के वोट दे के गाँव की पूरी हालत खराब चल जाएगी। तो इस बार क्या मूड बनाया? इस बार का पिछली बार ही मूड था चेंज करने का, इस बार तो लग रहा है कि चेंज हो जाएगा। चेंज होना ही है, होना ही चाहिए, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। वो एक ही पे बैठे रहेंगे तो उसी तरह इस बार तो पिछले कई साल से हुआ है जो प्रधान है? अरे वो कई 25-30 साल हो गया उनको। तो युवा हैं। नहीं, वर्तमान परिदृश्य में ग्राम सभा का जो विकास है, लेकिन नालियों का पानी सड़कों पे है, सड़क गड्ढों में है और विकास बातों में है। तो इस समय परिवर्तन की बयार है और निश्चित तौर पर गांव का विकास एक युवा के हाथों ही संभव हो सकता, तो बागडोर युवाओं के हाथों में होनी चाहिए इस बार युवा को। हाँ, युवा को लाना चाहिए। यहाँ सब लोग मूड बना चुके हैं, इस बार युवा प्रधान होगा और सबका आपने सुना भी, और युवा ही होगा। अगले 2 या 3 महीने में हो सकता है चुनाव की बिगुल भी बच जाए और सब लोगों ने मूड बना लिया है। मैं विनय तिवारी, निष्पक्ष टुडे, बड़हलगंज।